एपिसोड 12 और 13 वाई आर यू इग्नोरिंग मी कि पल्लवी को 3 दिन की क्या ही जरूरत है, उसे थोड़ी ना इन सब कंपनी के बारे कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह होगी, उसे तोड़ना ये सब चीज पता है। आनंद को अभी भी यह सब चीज मजाक लग रही थी और वह इस पूरी डील को एक मजाक की तरह ही ले रहा था। उसे बिल्कुल भी पल्लवी पर भरोसा नहीं था, पर वह शायद झूठ बोल रहा था। उसे अभी भी दिल में थोड़ी सी उम्मीद थी कि शायद पल्लवी सच बोल रही हो, पर वह अपनी इस उम्मीद को खुद भी नहीं समझना चाहता था। पल्लवी ने जितनी भी रिपोर्ट्स भेजी हैं वो सभी उन सभी रिपोर्ट से कहीं गुना ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे रही है जो उसे सेकंड इन्वेस्टिगेशन वाले को दिया था। पल्लवी ने इतना इन्फॉर्मेशन कहां से कलेक्ट किया, उसे कैसे इन सब चीजों के बारे में पता है। पल्लवी की तुरंत डिमांड उसने पूरी कर दी। पल्लवी ने जो एडिशनल फीस की डिमांड की थी आनंद ने उसके अकाउंट में भेज दिया और वो ये सोचने लगा कि अगर कभी पल्लवी ने आहूजा ग्रुप के बारे में ये रिपोर्ट बनाई और उसके दुश्मनों को भेज दी तो वह सोच भी नहीं सकता कि क्या होगा। आनंद नहीं अपना ध्यान उन पेपर पर से हटाया और फिर वह बाहर खिड़की की तरफ देखने लगा। रात का अंधेरा था और काले काले बादल आसमान में छाए हुए थे। एक चीज तो यहाँ से उसे समझ में आ गई थी कि यह फाइल बनाने वाली अगर पल्लवी है तो पल्लवी सिंघानिया से पंगा लिया नहीं जा सकता। वो किसी को भी बर्बाद करने की क्षमता रखती है। शायद उसे भी आनंद के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसकी आंखें इस वक्त खतरनाक तरीके से चमक रही थी। उसने अंधेरे में देखते हुए ही कहा, कौन हो तुम? पल्लवी सिंघानिया, और तुमने कितने राज छुपा रखे हैं? पल्लवी बहुत ही ज्यादा देर तक सोई। जैसे ही उसने रिपोर्टर्स आनंद को भेज दी उसकी नींद दोपहर से कुछ ही मिनट पहले खुली हुई होगी। जब वह और देव नाश्ता कर रहे थे तभी देवगनों से बताया कि अजय के असिस्टेंट का फोन आया था। वो लोग कॉन्ट्रैक्ट का डिस्कशन करना चाहते हैं। वो लोग पूछ रहे थे कि कब पल्लवी फ्री हो तो वो लोग मीटिंग का टाइम फिक्स करें अगले कोई जिंदा। पल्लवी और देव बहुत ही ज्यादा बिजी थी अजय की टीम के साथ मीटिंग करने में। और जैसे ही उन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, जब दोनों पार्टी सहमति सभी चीजों को लेकर के, अजय के ग्रुप वालों ने अभी कोई भी पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं की थी कि वह सिंगर है, उनके ग्रुप मोगाने वाली है। पल्लवी अपने नए गाने को लेकर के बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड भी थी और उसके राज्य के बीच में कई बार कॉम्बिनेशन से ही बैठे थे। वो बोलती थी कि उसे पियानो के साथ नहीं है, इस म्यूजिक में ऐड करवाना चाहते थे। जब वह बोलेगी कि मुझे यहाँ पर गिटार की जरूरत है, गिटार का वह चाहिए, बोलेंगे कि गिटार नहीं चाहिए, उन दोनों के बीच में इतनी ज्यादा कहाँ सनी होती थी कि वहां पर खड़ा हर इंसान उन दोनों को देख करके हैरान हो जाता था कि यह लोग कितना परफेक्ट ढूंढेंगे एक चीज में। मतलब वहां पर बाकी लोगों का दिमाग खराब होता था क्योंकि ये दोनों आर्गुमेंट में लग गए। 2 घंटा में जाएगा, बाकी लोग का टाइम वेस्ट होता था पर वह और कुछ बोल नहीं सकते थे। सबसे ज्यादा हैरान अजय की टीम थी। अजय कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे पल्लवी के साथ। ये सबके लिए बहुत ही ज्यादा शॉपिंग था क्योंकि अजय अपने हर गाने में परफेक्टनेस ढूंढते हैं। उन्हें जब तक नहीं लगता कि यह चीज ठीक नहीं है तब तक वो चीज दोबारा करवाते हैं। वो पल्लवी साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे। ये बहुत बड़ी चीज थी। 1 महीने बाद और 1 घंटे पहले जब पल्लवी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो डाला, जैसे जैसे लोगों ने उसे वीडियो को देखना स्टार्ट किया उसके व्यूज बढ़ने लगे। और उसे वीडियो में ये था कि एक लड़की जो 18-19 साल की है वो अपने घर से एक स्पोर्ट्स कार में निकलती है और फिर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और फिर आगे ऐसे ही म्यूजिक चल रहा था और इस म्यूजिक का नाम था रिवर्स। इसमें टोटल 13 गाने थे। पहले तो इस चीज पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, पर जैसी एक व्यक्ति का ध्यान दिया गया इस पर, उसके बाद इसके न्यूज और भी ज्यादा बढ़ने लगे। पहले 300 लोगों ने देखा, फिर 5000, 500000 और फिर सीधा 3 करोड़ लोगों ने इसको एक ही साथ देखा। जैसे जैसे लोग देखे जा रहे थे उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। उल्टा भी एक आदमी ने पूछा, क्या ये पल्लवी सिंघानिया की आवाज है? मुझे नहीं लगा था उसकी आवाज इतनी अच्छी है। फिर एक और यूजर ने लिखा, अगर यह पल्लवी की आवाज है तो यह आवाज कितनी ही डेडिकेटेड मेलोडियस है। एक और यूजर ने लिखा, मुझे लगता है कि यह स्टोरी एक ट्रू इंसिडेंट पर बेस्ड है। ध्यान से देखो, इसमें एक लड़की है जो 18 साल की है और फिर उसका गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है और उसके बाद वह 2 साल के लिए कोमा में रहती है। यह वही समय है जब पल्लवी गायब हुई थी इंडस्ट्री से। कभी एक और यूजर, नहीं, अगर पल्लवी के साथ सच में इतना बुरा हुआ है तो मुझे सच में उसके लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि लोगों ने उसके बारे में क्या क्या ऑफर नहीं उड़ाई थी। जो प्रेग्नेंट हो गई है, उसे बूढ़े आदमी से शादी कर ली है और वह इसलिए जाकर के कुछ नहीं बोल रही है क्योंकि वह खुद को गिल्टी मानती है। पर सच तो यह है कि वह 2 साल कोमा में थी। कुछ लोग ऐसे थे जो पल्लवी से सहानुभूति रखते थे, पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो अभी भी उसके ऊपर एलिगेशंस लग रहे थे। उन्होंने कहा कि उसने किसी, यह पल्लवी सिंघानिया हो ही नहीं सकती है, और अगर होगी भी तो ये किसी और की आवाज है, पल्लवी सिंघाने की आवाज नहीं है। कौन नहीं जानता कि पल्लवी सिंघाने के पास बहुत ज्यादा पैसे हैं और वो कुछ भी कर सकती है। इसीलिए मुझे तो यकीन नहीं है कि यह पल्लवी ने गया होगा। उससे भी ज्यादा लोगों को शक इस बात पर हुआ
जब एक हफ्ते बाद अजय की ग्रुप ने ये स्टेटमेंट दल की उन्होंने पल्लवी सिंघानिया के साथ कोलेबोरेशन किया था, अब यूजर्स को और यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि पल्लवी सिंघानिया की रेपुटेशन इंडस्ट्री में एक स्पॉट बॉय जितने भी नहीं थी और उसको काम करने को मिल रहा है अजय के साथ। लोगों ने की म्यूजिक कंपनी को गाली देना शुरू कर दिया कि उन लोगों का संदल एकदम गिर गया है और वो लोग कैसे कैसे सिंगर के साथ काम कर रहे हैं। पर इस वक्त भी वो गाने का जो व्यूज है वो बढ़ता जा रहा था, वो बढ़ता जा रहा था, वो काम नहीं होता भले ही नेगेटिव पब्लिसिटी से, लेकिन गाना हिट हो गया था। अजय की टीम ने लीगल एक्शन लेते हुए उन सभी यूजर्स को सोशल मीडिया से बंद करवाया जो उनकी कंपनी के बारे में या फिर पल्लवी के बारे में कह रहे थे। वहीं दूसरी ओर पल्लवी को इस सब चीजों से कोई लेना देना नहीं था, वह तो आराम से अपना वेकेशन बना रही थी जो कि उसे मिला था रिवॉर्ड्स के प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाने के बाद। जब वह चावल लेकर बाहर आई तब उसने देखा कि देव सोफे पर बैठ करके टीवी देख रहा है। पल्लवी उसके पास आई और उसके पास ही बैठ गई, तभी देवोटी करके बैठा। उसने पल्लवी से कहा, बस आपके लिए आनंद आहूजा का फोन आया था जब आप चावल ले रही थी, क्या आप उन्हें जानती हैं? वह चाहते हैं कि आप उन्हें या तो मैसेज से रिप्लाई करें या ईमेल करें या फिर आपने कॉल भी कर सकती है। उन्होंने कहा है कि वो आपको पिछले एक हफ्ते से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत ही ज्यादा रूड साउंड कर रहे थे। उन्होंने अपना नंबर भी दिया है, क्या आप लेना चाहती है? पल्लवी ने आंखें बंद करते हुए कहा, नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे उसे आदमी से कॉल लेना देना नहीं रखना, पता नहीं क्यों वो मुझे बार बार परेशान कर रहा है। जब देव ने ये सुन तो वह खड़ा हो गया, उसे पल्लवी से पूछा, आपको कौन परेशान कर रहा है और वह कौन? उसने अपनी डॉक्यूमेंट्री देखना चालू रखा और उसने जब नाम को दोबारा अपने दिमाग में दोहराया तुझे समझ में आ गया कि यह नाम किसका था। वो तुरंत उठ करके बैठा है, उसे पल्लवी को देखा और उससे पूछा, बस वही आदमी तो नहीं है जिसके बारे में सोच रहा हूँ? आनंद आहूजा, आहूजा ग्रुप का मालिक? पल्लवी ने लेजी सा जवाब दिया, हाँ वही है। वो पल्लवी की बात सुन करके बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया, उसे अपने मुंह को उठाते हुए कहा, बॉस आनंद आहूजा को परेशान कर रहा है, मुझे लगा ही था। आप छोटे मोटे इंसान से तो पंगा लेते ही नहीं हो, आपको जो लोग परेशान भी करते हैं वह भी नेक्स्ट लेवल होते हैं, हो सकता है वह आपको पसंद करता हूँ। उसके बाद ये सोच करके देख जोर जोर से हंसने लगता है, क्या बकवास कर रहे हो देव? मुझे नहीं लगता कि वह मुझे लाइक करता है और ना ही मैं उसे लाइक करती हूँ, मैं उससे कोई लेना देना नहीं रख सकती, पर पता नहीं क्यों मुझे बार बार परेशान करता रहता है। ये सुनकर के भी देव हंसता ही है। पल्लवी को बहुत गुस्सा आया था, उसने सोफे से पिलो उठाया और देश के मुंह पर मरते हुए का, या तो अपनी हंसी बंद कर लो या अपनी हंसी ने करके यहाँ से गायब हो जाओ। जैसे ही देव ने ये सुना उसने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कुछ भी नहीं कहा, पर वो अभी भी जब ये सब सो रहा था तो उसके दिमाग में यही घोड़े दौड़ रहे थे कि अगर उसकी बस और आनंद का कुछ हो जाए तो। तभी हाउसकीपर पल्लवी के पास आती है और कहती है, मिस पल्लवी मुझे नीचे रिसेप्शन से फोन आया है कि मिस्टर आनंद आहूजा आपसे मिलना चाहते हैं। जैसे ही देव ने ये सुनो एक साइड में से खड़ा हुआ और पल्लवी को चमकती हुई आंखों से देखने लगा और उसने अपना मुंह करते हुए कहा, देखा बस मैंने कहा था ना, अब मुझे पता था। जैसे ही पहले भी नहीं ये सुना उसके दिल की धड़कन रुक गई, क्या था भगवान? उसे मन ही मन में खुद से कहा, यह आदमी इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? हाउसकीपर ने जो पल्लवी से रिप्लाई नहीं सुना तो उसने पल्लवी से वापस से पूछा, मादम मैं उन्हें ऊपर बुलाऊं या फिर उन्हें जाए इनके लिए कह दूं? पल्लवी समझ में नहीं आया था कि वह क्या करे। हाउसकीपर ने वापस से अपनी बात को दोहराया और उसने कहा, मैडम मैं क्या करूं, उन्हें भेजूं या बुलाऊं? पर पल्लवी ने पहले का नहीं पर से पता था कि वह ऐसा नहीं कर सकती, इसीलिए उसने आगे कहा, नहीं नहीं उसे ऊपर बुलाओ। जैसे ही देव ने पल्लवी का रिप्लाई सुना वह एक्साइटमेंट से दरवाजे की तरफ देखने लगा, आनंद आहूजा भी यहाँ से अंदर आएगा? पल्लवी देव की तरफ देखती है और कहती है, चलो देखते हैं किस लिए आए थी जो तुम, और किचन में चलो देखते हैं किस लिए आए डी जो तुम, और किचन में जाकर के बोल दो कि कुछ रिफ्रेशमेंट तैयार कर तैयार रखें वो लोग। पल्लवी को खुद नहीं समझ में आ रहा था कि आखिरकार वो किस बात को लेकर के नर्वस हो रही है, यह उसका घर है और आनंद आहूजा यहाँ पर उसको कुछ करने ही देगा। देव एक्साइटमेंट से खड़ा होता है और उसके बाद वो किचन की तरफ चला जाता है। कुछ ही मिनट बाद हाउसकीपर आनंद को अंदर लेकर के आती है जहाँ पर पल्लवी और देव उसका इंतजार कर रहे थे। आनंद ने आज ही कस्टमाइज सूट पहना हुआ था जो उसकी बॉडी को सूट कर रहा था और फिट भी था, उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। आप ये जान ही नहीं सकते हो कि उसके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। जब आनंद ने देखा कि जिस लड़की को लेकर वह इतना ज्यादा परेशान हो रहा है वो लड़की यहाँ पर आराम से चाय पी रही है, चीज को देख करके तो वो और भी ज्यादा इरिटेट हो गया। वो पल्लवी के पास गया और उसे पल्लवी से पूछा, तुम मेरे फोन या मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हो? पल्लवी ने अपने चाय का कप नीचे देखा और उसे आनंद की तरफ देखते हुए उससे कहा, मुझे सिंघानिया आप हमेशा की तरह ही रूठ रहे हैं ना? है ना? हेलो कुछ भी नहीं, वाई आर यू नॉट रिप्लाइंग माई ईमेल था एस नॉट फेयर श्री आहूजा, पर मैं आपकी तरफ रूट नहीं हूँ।
प्लीज बैठिए। आनंद ने उसके किसी बात का रिप्लाई नहीं किया और उसने पल्लवी किताब देखते हो उसे पूछा, नहीं नहीं, पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? पल्लवी ने अपनी आंखें गोल गोल घुमाई को देखते हुए उसे समझ में नहीं आया था कि वह आनंद के इतने करीब कैसे हो गई कि वह उसे इतनी फैमिली तरीके से बात कर रहा है कि काम खत्म, उसके बाद क्या ही बात करना है। पल्लवी ने आनंद को ऊपर से नीचे तक देखा, उसके बाद उसने कहा, मुझे लगता है कि आप पूरे ही रूड है देव। पल्लवी और आनंद देख रहा था और उसकी आंखें उन दोनों को देख करके चमक रही थी जैसे कोई अपने फेवरेट हीरो और हीरोइन को देख करके अपनी आंखें खुशी से चमकता है। पल्लवी की बात सुनकर के आनंद ने डांट पीते हुए उससे कहा, पल्लवी तुम मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। पल्लवी ने आनंद को देखा और से कहा, मिस्टर आहूजा, मुझे इस चीज में कोई दिलचस्पी नहीं है कि मैं आपके सब्र का इम्तहान लूं और किसी के भी। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं आपको आपसे दोबारा कभी नहीं मिलना चाहती हूं, तो ये बताइए कि आप यहाँ क्यों आए हैं और आपको क्या घाही है? जब पल्लवी ऐसा बोल रही थी तो उसकी आंखों में आनंद के लिए साफ साफ गुस्सा देखा जा सकता था, उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। जब पल्लवी ऐसा बोल रही थी तो उसकी आंखों में आनंद के लिए साफ साफ गुस्सा देखा जा सकता था, उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया था। वो जब पल्लवी ऐसा बोल रही थी तो उसकी आंखों में आनंद के लिए साफ साफ गुस्सा देखा जा सकता था, उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया था। वो जब पल्लवी ऐसा बोल रही थी तो उसकी आंखों में आनंद के लिए साफ साफ गुस्सा देखा जा सकता था, उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया था। वो जब पल्लवी ऐसा बोल रही थी तो उसकी आंखों में आनंद के लिए साफ साफ गुस्सा देखा जा सकता था, उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया था। वो जब इस आदमी को बोल चुकी है, जब पल्लवी ऐसा बोल रही थी तो उसकी आंखों में आनंद के लिए साफ साफ गुस्सा देखा जा सकता था, उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया था। वो जब इस आदमी को बोल चुकी है, इस आदमी को क्यों नहीं उसकी बात समझ में आ रही? आनंद ने पल्लवी की बातों को सुना तो उसे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसे पल्लवी का हाथ पकड़ा और उसे अपनी ओर खींचा। आनंद का एक हाथ पल्लवी के बालों में था और दूसरा हाथ उसकी कमर को पकड़े हुए था। एपिसोड 13 डू यू लव में आनंद की पल्लवी को अपनी बाहों में भर रखा था, दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और जैसे ही पल्लवी ने आनंद से अपने आप को छुड़वाने की कोशिश की, आनंद की उसकी और अपनी बहन बधाई और उसे अपने कब्जे में कर लिया। पल्लवी को उसी से बहुत ज्यादा गुस्सा आया, उसने आनंद की आंखों में देखते हुए उसे कहा, मुझे छोड़िए। मिस्टर आहूजा। आनंद कुछ भी नहीं कह रहा था और बस पल्लवी की आंखों में देख रहा था, उसे नाम में अपना सिर हिलाया। ये सब देख करके देव बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था, उसे लग रहा था कि उसके सामने कोई वेब सीरीज चल रही है जिसमें हीरो हीरोइन एक रोमांटिक सीन कर रहे हैं और हीरोइन हीरो से चल रही है। उसे गुस्सा आ रहा है, उसे देखकर कितनी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी कि उसे अपने मुंह पर हाथ रख लिया। पल्लवी को भी नहीं समझ में आया था कि आखिरकार उसके साथ क्या हो रहा है। जैसी यह आनंद आंखों गौर देती वो आंखों खो जाती है। काली आंखें जिम, शायद बहुत सारे राज छुपे हुए और बहुत सारी काली रातें इस आंखों ने बताई है। वहीं दूसरी और अन्य पल्लवी की आंखों में देखा है तो उसे भी पल्लवी की आंखों में बहुत सारी रात देखते हैं। वो पल्लवी के बारे में सब कुछ जानना चाहता था कि आखिरकार इस लड़की के साथ हुआ क्या ऐसा जो इसलिए अपने आप को पूरी तरीके से बदल लिया। यह वो पहले भी लगी नहीं रही है जिससे वो 2 साल पहले मिला था एक्सीडेंट से पहले। क्या एक एक्सीडेंट किसी की जिंदगी को इतना ज्यादा बदल सकता है कि वो अपने आप को पूरी तरीके से बदला ले, जो उसका पहले से पहनावा था, बोली थी, या फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और काम करने का तरीका, यहाँ तक कि इसमें भी बदलाव आता है। आनंद को इन सब बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, पर जब उसे पल्लवी का काम देखा तो उसे यकीन करना ही पड़ा। उसे गुस्सा भी बहुत ज्यादा आ रहा था। तभी देव एक्साइटमेंट से चलता है बस और पल्लवी उसे सब चीज से बाहर आती है और देव की तरफ देखती है और फिर वह खुद को आनंद की बाहों में पाती है। उसे समझ में नहीं आता कि वो इतना मिनट इसके साथ कैसे बता सकती है। उसे आनंद की आंखों में देखा और उससे कहा, आनंद मुझे सोड़िए। आनंद ने कुछ भी नहीं कहा, उसे नामे है जवाब दिया। पल्लवी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। 1 मिनट तक दोनों ने एक दूसरे को बुरा और उसके बाद आनंद लेना चाहते हुए भी पल्लवी को अपनी बाहों से आजाद कर दिया। पल्लवी आनंद से दूर जाती है और वह लंबी लंबी सांस लेने की कोशिश करती है क्योंकि उस ऐसा लग रहा है कि आनंद की बाहों में उस सांस लेने में दिक्कत हो रही है। और उसके बाद वह आनंद की तरफ देखती है। ये टू क्या था, उस कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वहीं दूसरी ओर आनंद भी अपना गुस्सा शांत करने की कोशिश कर रहा था। वो पल्लवी से पिछले 1 हफ्ते से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसे पल्लवी का काम बहुत ही ज्यादा पसंद आया, पर जब पल्लवी उसे कंटिन्यूअस इग्नोर कर रही थी तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आया और वह यहाँ पर भागते हुए आ गया। उसे भी नहीं समझ में आ रहा था कि आखिरकार वह ऐसा कल कैसे सकता है। आज से पहले उसे किसी को भी लेकर के ऐसी फीलिंग महसूस नहीं हुई थी। उससे पहले वेट किया कि पल्लवी ईमेल पर रिप्लाई करे, पर जब यह इंतजार लंबा होता गया तो आनंद ने उसे खुद पर्सनली कॉल किया, पर जो पल्लवी ने उसे कॉल को भी इग्नोर कर दिया तो उसे नहीं रहा गया। जब आनंद ने अपनी आंखें पल्लवी की तरफ घुमाई तो उसे पल्लवी को खुद को घूमते हुए पाया, उसे मुस्कुराते हुए पल्ले भर। जब आनंद ने अपनी आंखें पल्लवी की तरफ घुमाई तो उसे पल्लवी को खुद को घूमते हुए पाया।
उसे मुस्कुराते हुए पूछा। उसने पल्लवी से पूछा है मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? पल्लवी ने उसकी तरह सीरियसली देखा। उसे कहा मुझे प्यार का मतलब नहीं पता और ना तो मैं जानती हूँ कि प्यार होता कैसे है, और प्यार और साइंटिफिक चीज है, प्यार में जैसी कोई चीज होती भी नहीं है, इसलिए मुझे जानना भी नहीं है। जैसे ही आनंद में उसका ये रिप्लाई सुना वो पल्लवी को घर घर के देखने लगा। इसका क्या मतलब था कि उसे प्यार नहीं हो सकता था? वो सीधे सीधे आनंद की बेइज्जती कर रही थी। पर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझे पसंद करने लगी हो? आनंद है उसे अभी भी छेड़ना छोड़ नहीं था। आनंद से कहा हाँ हाँ, मैंने तो तुम्हारी आंखों में कुछ और ही देखा है। आप पल्लवी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वह क्या करे, इसीलिए पहले बिना टॉपिक चेंज करते हुए उसे पूछा तो मुझे आप बताने का कष्ट करेंगे कि आप यहाँ पर क्यों आए थे, और अगर आप यह नहीं बता सकते हैं तो दरवाजा आपके पीछे ही, आप यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ। आनंद ने उसकी तरफ तिरछी आंखों से देखा और उससे कहा हाँ, चाय पीने में तुम बिजी हो और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वक्त है तुम्हारे लिए। आनंद ने लंबी सांस लेकर के खुद को शांत किया और याद करने की कोशिश की कि आखिरकार वह यहाँ क्यों आया है। पहली बात तो ये कि वह पल्लवी की इग्नो कॉल्स की वजह से ही यहाँ पर फर्स्ट स्टेट होकर आया है, और उसे पल्लवी का काम बहुत ही ज्यादा पसंद आया था, इसीलिए उससे पहले भी कोई ऑफर देने के बारे में सोचा था, पर पहले भी उसका कॉल ही नहीं उठा रही थी। और उसकी कंपनी इतनी बड़ी है तो वह और कंपनी के बारे में एक अच्छी डिटेल चाहता था, ताकि उसे कभी भी वह लॉस फेस न करना पड़े जस्ट बिकॉज ऑफ द अपोजिट पार्टनर्स की रेपुटेशन कैसी है, उन्होंने क्या किया है, ये सब पल्लवी से काफी अच्छे से बता देती थी। उसकी कंपनी वर्ल्ड में सभी जगह थी और पहले भी उसके लिए एक अच्छा रिसोर्स इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का, तो उसे सोचा कि उसके पास ही बहुत ही अच्छा मौका है सोना और डायमंड दोनों में इन्वेस्ट करने का। वो सबसे पहले अपनी टेरिटरीज बनता है, फिर उन पर मालिकाना हक पाता है और फिर उसके बाद वह अपना काम शुरू करता है। वो किसी भी ऐसी इंडस्ट्री में नहीं जाता जहां पर उसे पता है कि वहां पर नहीं होगा। उसे पता था कि अगर उसे एक सही डिटेल चाहिए थी उसे पल्लवी का साथ जरूरी है। वो बिजनेस भी चाहता था और अब शायद पल्लवी को भी, और यही सब सोचते हैं। वो को बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था पर पल्लवी बार बार उसे इग्नोर कर रही थी और वह इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया कि दिन रात उसके दिमाग में बस चलने लगी। मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि आखिरकार पल्लवी में ऐसा क्या था कि वह उसे इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गया है, उसे देखने की इच्छा रखता है, उससे बात करने की इच्छा रखते हैं और यहाँ तक कि जन की भी इच्छा रखता है कि आखिरकार पल्लवी के साथ हुआ क्या कि उसमें इतना बड़ा बदलाव आ गया। उसे कभी भी उसकी पहले टेंशन नहीं ली क्योंकि उसे लगता था कि पल्लवी भी उनमें से है जो उसके भाई को पसंद करती है, उसके भाई का अटेंशन क्रैक करना चाहती है। पर पल्लवी की बैड रिपीटेशन उसको ये भी हेल्प नहीं करवा पाई। पर जब वो उसे पहली बार होटल लॉबी में उसे ये पाया कि पल्लवी इस नॉट थे वन जो इन्वेस्टिगेशन का फाइल्स में उसने पढ़ा था, पल्लवी उसे नेक्स्ट लेवल थी और वह कोई एक अमीर बाप की बिगड़ी में औलाद नहीं थी। फाइनली आनंद रे कहना शुरू किया, मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ ना कि मैं तुम्हें एक ऑफर बता सकूं, मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता हूं। मैं तुम बहुत सारे प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर किया है पर उनमें से कोई भी तुम्हारे जितना अच्छा काम नहीं कर पाया है, और तुम जितना भी मांगेगा मैं वो प्राइस देने को तैयार हूं। पल्लवी ने कुछ देर तक सोचा, उसके बाद उसे आनंद से कहा, मिस्टर होजा मैं इस वक्त बहुत ही ज्यादा बिजी हूं, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं ये काम कर पाऊंगी। जैसे कि आपको पता ही है कि मैं अपना कम बैक किया है और अब प्रमोशंस वगैरह में बिजी रहूंगी, तो ए डोंट टी थिंक सो कि आई हैव ए टाइम तो दो था। आनंद ने उसे कहा, मुझे पता है तुम्हें मेरी सभी रिक्वेस्ट को मानने की कोई जरूरत नहीं है, उन रिक्वेस्ट को मान लेना जो तुम्हें लगता है कि तुम कर सकती हो, और मुझे यकीन है कि तुम इतना तो कर ही लगी जब तुम उसे लेवल का रिपोर्ट बना सकती हो, ये तो बहुत छोटा सा काम है। पल्लवी ने उसे आगे कहा, सच बोलूं तो मुझे आपका ऑफर करने में कोई दिक्कत नहीं है, बस बात यह है कि मैं जब भी आपका काम करती हूँ या आपके आसपास होती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कि आई एम उनसे, और इसीलिए मैं आपका ऑफर ही रिजेक्ट करती हूँ। तुम्हें मेरे साथ अच्छा नहीं लगता? आनंद नहीं ये हैरानी से सुना, पर क्यों? पल्लवी ने कुछ पल के लिए सोचा, फिर उसने, मुझे नहीं पता, बस मुझे ऐसा लगता है और मुझे इसके बारे में शहद और सोने की जरूरत है। पल्लवी की तरफ आनंद ने इंटरेस्टिंग से देखा, उसके बाद उसने कहा, ऐसा तो नहीं कि कहानी तुम्हें मुझसे प्यार हो गया हो और तुम इस चीज छुपाने की कोशिश कर हो? उसने कहा, मेरे इतने बुरे दिन भी नहीं आया मिस्टर आहूजा, और यह कहते कहते आनंद पल्लवी की तरफ बढ़ने लगा। पल्लवी ने कुछ कदम पीछे रखे और उसने आनंद से कहा, ऐसा हो सकता है कि मुझे प्यार वाय के बारे में कुछ ज्यादा ना पता हो, पर मिश्रा आहूजा मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ, मैं भी बिजी हूँ, आप भी बिजी हूं, तो प्लीज हम दोनों एक दूसरे का समय बर्बाद नहीं करते हैं, और अगर आपको इतना ही ज्यादा प्यार चाहिए तो आपको प्यार देने के लिए बहुत सारी लड़कियां बैठी हुई, प्लीज उनके पास जाए, मुझे जैसी लड़की जिसे इस सब के बारे में कुछ नहीं पता और कोई दिलचस्पी नहीं है, प्लीज। और अगर आपको अगर आगे कुछ भी काम की बात नहीं करनी है तो प्लीज आप यहाँ से जा सकते हैं। आनंद का पूरा चेहरा काला हो गया, उसे लंबी लंबी सांस ली ताकि वह पल्लवी का गला ना दबा दे। इसी वक्त आनंद ने खुद को शांत किया, वह पल्लवी का अपोजिट जाकर के बैठ गया और उसके